हर बीता हुआ पल इतिहास बन जाता है। इतिहास ऐसा कि या तो उस पर गर्व हो या फिर अफसोस। दानवीर राजा करण की नगरी करनाल का इतिहास भी गौरवान्वित करने वाला है, पर इस ऐतिहासिक नगरी का वर्तमान इतना भाग्यशाली नहीं है। अगर हम अपने इतिहास को संजोना भूल जाएं, तो भविष्य की नींव कमजोर होने लगती है। ऐसा ही हुआ दानवीर राजा करण की नगरी करनाल के साथ। एक समय था जब इस स्थान पर राजा करण हर रोज जरूरतमंद लोगों को 1.25 मन सोना दान किया करते थे, लेकिन उनकी उदारता का प्रतीक यह पार्क आज शहर के बीचों बीच अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जब इस पार्क के नवीनीकरण के लिए लोगों ने आवाज उठाई तो कार्रवाई की गई। नवीनीकरण भी हुआ, लेकिन सिर्फ कागजी फाइलों में, और धरातल की सच्चाई आपके सामने है। पार्क जब स्टार्टिंग में बना था तो बहुत फर्स्ट क्लास था, तो धीरे धीरे कमेटी वालों ने तो अपना आलू इसका छोड़ दिया भगवान के सारे। कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे, कोई देखभाल नहीं है, ना कोई पानी की सुविधा है, कोई आया गया पानी पी ले, ना कोई यहाँ सही बैठने की जगह आएगी। और जो पैसा आता है ठेकेदारों के थ्रू थोड़ा बहुत लगता है, दिखा देते हैं, बाकी खत्म है कहानी। आखिर कौन है जिम्मेदार इस बदहाली के लिए? कौन है जो अपने ही इतिहास की रक्षा नहीं कर पाया? कौन है जिसने शहर के स्वर्णिम इतिहास की तस्वीर पर मुरझाए हुए फूलों की माला पहनाई है और वर्तमान को विकास नहीं बल्कि संघर्ष के रास्ते पर खड़ा कर दिया है? इस सब में बरसों से एक ही हाथ है, कांग्रेस, जो जनता को अपनी हथेली की रेखाएं दिखाकर आश्वासन और भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही है। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की का मुद्दा लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता को लुभाने की कोशिश की, लेकिन देश की 282 सीटों पर भाजपा की जोरदार जीत ने जनता के फैसले को दर्शा दिया है कि देश अब अच्छे दिन देखना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को मिला पूर्ण बहुमत देशवासियों की एकता का सबूत दे चुका है, और हरियाणा के नतीजों ने तो यह साबित कर दिया है कि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के नहीं बल्कि सिर्फ एक क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं। पक्षपात की राजनीति ने हरियाणा में सिर्फ एक क्षेत्र को हर संभव लाभ पहुंचाया है। सरकारी नौकरी, व्यवसाय, परिवहन मार्ग, नवीनतम तकनीक से युक्त अस्पताल, विश्वविद्यालय, सब कुछ दिया, पर सिर्फ एक ही क्षेत्र को। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा के अन्य हिस्सों के अधिकारों का मात्र हनन हुआ है। उनके हर अधिकार से उन्हें वंचित किया गया है। आखिर क्या मिला करनाल शहर को इस एक हाथ की सरकार से? कैसे आश्वासन के शब्दों से सिर्फ मौखिक विकास की कहानी बना है करनाल? कैसे सुविधाओं के नाम पर खाना पूर्ति का सामना कर रहा है करनाल? एक नजर मेरे शहर पर। बस अड्डे पर यात्रियों के लिए हर सुविधा और सुरक्षा का दावा किया जाता है। यह है उन दावों की सच्चाई। जहां कांग्रेस सरकारी बसों के नाम पर यात्रियों को हर सुविधा देने का दावा कर रही है, वहीं बस अड्डे पर प्राइवेट बसों का बोलबाला सरकार के इस दावे की पोल खोल रहा है। क्या यह कांग्रेस सरकार का सफेद झूठ नहीं है? ना तो पीने का पानी है और ना कुछ भी सुविधाएं हैं। सरकार कहती है कि हमने यहाँ सारा कुछ ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। तो सारी सुविधाएं गिना देती है कि हमने यहाँ साफ पीने का पानी दिया है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, बसों की सर्विसेज अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम करनाल बस स्टैंड को 10 में से 2 नंबर देते हैं। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की निर्माण गति मटेरियल सप्लाई नहीं बल्कि चुनाव की तारीख देखकर नियंत्रित की जाती रही है। इसके अलावा हालात ये हैं कि जहां एक और सामान्य अस्पताल में लगी मरीजों की लाइन घंटे नहीं बल्कि दिनों के हिसाब से अपनी बारी आने का इंतजार करती है, वहीं अस्पताल परिसर में चिकित्सा के लिए सही उपकरण का न होना या फिर उसे इस्तेमाल करने वाले स्टाफ का ना होना आए दिन सिर दर्द का कारण बना रहता है। क्या इस सब के जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है? सुबह 4 बजे से खड़े जी हम यहाँ पे आके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना डॉक्टर है अंदर, ना कुछ। अल्ट्रासाउंड के लिए अंदर सारे बैठे हैं, मेरी वाइफ भी बैठी है अंदर, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 2-3 दिन से आ रहे हैं हम यहाँ पे। जब अल्ट्रासाउंड का नंबर लगता है तो पता चलता है डॉक्टर नहीं है, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं है। चिकित्सा क्षेत्र के इस बदतर हालात को भी बड़ी उपलब्धि बताकर हर कांग्रेसी नेता अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है और जनता को भ्रमित कर रहा है, जबकि अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधा हर नागरिक का अधिकार है जो आज तक उन्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। क्या इसके जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है? इतना ही नहीं,
कांग्रेस की मेहरबानी का ही नतीजा है कि करनाल को आज भी टूटी सड़कें, लचर सफाई व्यवस्था, अधूरे पड़े निर्माण कार्य, अव्यवस्थित जल निकासी व ट्रैफिक जाम जैसी सौगात मिली है। बुजुर्गों के मान सम्मान का दावा करने वाली कांग्रेस जनप्रतिनिधि ने सरकारी कार्यालय और न्यायिक परिसर में अपने काम के लिए आने वाले बुजुर्गों की सुविधाओं को तवज्जो देना कभी उचित नहीं समझा। क्या यह कांग्रेस की लापरवाही नहीं है? जैसे सरकारी दफ्तर में जावा, कमेटी में जावा, पेंशन लेने जावा, लाइन में मत खड़े नहीं हो जाता है इतनी देर। सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए, बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, भी खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस सरकार विकास के मामले में करनाल के हर मुद्दे पर विफल रही है, लेकिन आश्वासन और तरक्की के सपने दिखाने में पिछले 10 सालों से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई और इस बनावटी ढांचे का सारा श्रेय करनाल विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान जनप्रतिनिधि को जाता है। फिर चाहे वो करनाल में नया बस अड्डा बनाने का आश्वासन हो या फिर घरेलू हवाई अड्डा बनाने का ऐलान, हर छमाही में ऐसी ही एकाध घोषणा से चर्चाओं का बाजार गर्म कर कांग्रेस ने करनाल में अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाई है। और इतना ही नहीं, करनाल को एनसीआर में शामिल करने की घोषणा को मेट्रो लाइन से जोड़ने के ख्वाब तक पहुंचा दिया गया, जिसका सीधा फायदा भूमाफिया को पहुंचा, जिसने प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाकर आम नागरिक को अपना घर बनाने के सपने को और भी मुश्किल कर दिया। सरकार के फैसले जनहित के न होकर स्वयं हित के होते चले गए और जनता को विकास के अनोखे सपने दिखाकर लगातार भ्रमित किया जाता रहा। आखिर कब तक बरसों से निर्माणाधीन, अधूरी व खंडर हो चुकी घोषणाओं पर विश्वास किया जाता रहे? करनाल को केवल कोरी घोषणाओं से आखिर क्या मिला? आगे सरकार घोषणाएं तो करती रहती है, कभी मेडिकल कॉलेज की, कभी हवाई अड्डे की, कभी बस अड्डे की। कोई हमारी सरकार कोई भी योजना को पूर्ण नहीं कर रही है, लोगों को प्रलोभन दे रही है, धोखे में रख रही है और इससे हमें बचना चाहिए। जिस तरह करनाल का यह सॉलिड वेस्ट प्लांट करोड़ों रुपए की लागत से बनने के बावजूद निष्क्रिय रहकर इलाके के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, उसी तरह कांग्रेस के नीतियों और खोखले वादों से बना राजनीतिक स्वरूप करनाल शहर के लिए मुसीबत बन चुका है। करनाल की सब्जी मंडी में अव्यवस्थित माहौल और आवारा पशुओं का जमावड़ा हर समय ट्रैफिक जैम का कारण बनता है। कांग्रेस सरकार साल दर साल सब्जी मंडी को शिफ्ट करने का आश्वासन देती रही और हालात बद से बदतर होते चले गए। इतना ही नहीं, हर सुबह हजारों शहरवासी स्कूल, ऑफिस, दुकान या अपने घर जाते समय हाईवे के अधूरे पड़े निर्माण कार्य की वजह से हर समय हादसे की आशंका में सफर करते हैं। फ्लाईओवर बनाने के लिए जनता द्वारा लगातार सालों से मांग की जाती रही है, लेकिन सत्ता नशीन किसी भी नेता ने जनता की इस जरूरत को नहीं समझा, बल्कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार द्वारा अपने वोट बैंक के फायदे के लिए पुल निर्माण के कार्य को तवज्जो दी जाती रही और नतीजा आज भी आपके सामने है। ऐसे फ्लाईओवरों के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है जी। ठीक है जी, इनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा जी, मैं कांग्रेस सरकार को फ्लाईओवर के निर्माण के कार्य में 1 नंबर देता हूँ जी। बस 9 नंबर उनके खत्म है जी, क्योंकि उन्होंने ये काम ठीक नहीं किया। प्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को प्रभावित करती करनाल शहर की ऐसी दुर्दशा और बढ़ते क्राइम ग्राफ के बावजूद कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनाव में भी बड़े बड़े वादे करके सत्ता हथियाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब इस बनावटी सरकार का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है और मजबूत विकल्प के रूप में हर शख्स की है यही पुकार, अब की बार हरियाणा में भी भाजपा सरकार चुने एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो वादे नहीं इरादे से जनसेवा करना चाहता है। युवा शक्ति की बेहतर शिक्षा व भविष्य, महिलाओं व बुजुर्गों के लिए सुरक्षित समाज व मजबूत भारत के निर्माण के लिए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को चुने। इस बार करनाल विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। केंद्र में भाजपा की सरकार बन चुकी है, जिससे करनाल की जनता को भी उन्नति और विकास के नए आयाम मिलेंगे। इतिहास देगा गवाही इसकी कि खुद की लिखी तकदीर बन रही है। खिड़कियां खोलकर देखने दो मुझे, मेरे करनाल की नई तस्वीर बन रही है। आओ मिलकर एक नया करनाल बनाएं, विधानसभा में भी भाजपा का कमल खिलाएं। जय हिंद, जय भारत।
करनाल में, हाँ जी करनाल में, करनाल में, हाँ जी करनाल में हम कमल खिलाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, बीजेपी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, बीजेपी को लाने वाले हैं।